Good morning, friends. I'm MK Singh from the Oxbreeze Spoken English with Intermediate English also. And today I'm going to teach you about the spoken English. And in the spoken English, we will learn about the polite sentences in English with formalities. That is very beneficial for our daily life. If we use that sentences in our daily life, that will make us totally polite person, and people will also admire us. So we are going to learn about polite sentences in English with formalities. So दोस्तों, हम लोग आज जो है फॉर्मेलिटीज़ के साथ पोलाइट सेंटेंस को पढ़ने जा रहे हैं। जैसे पहला यहाँ पर सेंटेंस है कि आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। इसका अर्थ होता है कि मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको तकलीफ़ तो नहीं दे रहा हूँ ना। इस तरह के सेंटेंस का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो ध्यान से सुनिए। यदि हम लोग बिना बताए किसी के घर पहुँच जाएं या बिना बताए किसी को कॉल करें, तो पहले उसको इन्फॉर्म नहीं किए, पहले उसको सूचित नहीं किए हैं, और बिना बताए अगर ये हम काम करते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग ये सेंटेंस बोलते हैं, आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू, यानी कि मैं आशा करता हूँ मैं आपको तकलीफ तो नहीं दे रहा हूँ ना। तो इस तरह से उनके रिप्लाई का हम लोग इंतज़ार करते हैं। इसके रिप्लाई में अगर कोई बोलता है नो नॉट एट ऑल गो अहेड, ठीक है, तो यहाँ पर इसका अर्थ ये हुआ कि नहीं, बिल्कुल नहीं, कहिए ना। गो अहेड यानी कि आगे जाइए, यानी कि आप जिस चीज़ के लिए आए हैं, जो चीज़ कहना चाहते हैं, उसको आगे कहिए। तो इस तरह से अधिकतर 95-99% केस में यही जवाब मिलता है कि नहीं, आगे कहिए जो आप कहना चाहते हैं। ठीक है, तब अगला देखते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो दोस्तों, ये सेंटेंस जो है इसमें कुछ भी पोलाइटनेस नहीं है, यह एक प्रकार का ऑर्डर हो गया। और जहाँ सेंटेंस की शुरुआत मुख्य क्रिया से हुआ तो वह ऑर्डर होगा, इसमें पोलाइटनेस नहीं होगा। अगर आप कहीं पर जाते हैं, कहते हैं कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए या मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, तो यह कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप ऐसा कहेंगे तो वो लोग सोचेंगे कि आप उन्हें ऑर्डर दे रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को अगर पोलाइटनेस के साथ बोलना हो, विनम्रता के साथ बोलना हो, तो अगर हम वैसे बोलते हैं तो जिसको न देने का भी मन होगा पानी, तो भी आपको लाकर दे देगा। इस तरह के सेंटेंस को हम ऐसे बोलते हैं, कुड यू प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि कुड का प्रयोग हम लोग विनम्रता से सेंटेंस को बोलने के लिए करते हैं। इसमें बहुत सारी पोलाइटनेस होती है, यह मोरल एक्चुअली वर्ब होता है, और कुड का प्रयोग हम लोग पोलाइटनेस के लिए ही करते हैं। अगर कोई भी चीज़ मांगना हो, किसी से कोई आग्रह करना हो, तो कुड का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसे कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुड यू प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक्स फॉर अ डे, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। अब अगला देखते हैं। जैसे दोस्तों, यह हम लोग सेंटेंस बार बार सुनते हैं, कुड आई हैव योर अटेंशन प्लीज। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो खास करके दैट इज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। जो लोगों के ग्रुप होता है, एक के लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के जो ग्रुप होते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, उनके ध्यान को अपनी तरफ खींचने के लिए। जैसे इसका हिंदी होता है, क्या आप लोग अपना ध्यान मेरी तरफ कर सकते हैं, यानी कि क्या आप लोग मुझे सुन सकते हैं या सुन रहे हैं। इसका प्रयोग इसके लिए किया जाता है। यदि आप लोग स्टेशन पर जाइएगा, रेलवे स्टेशन पर, तो यह सेंटेंस आपको सुनने को मिलेगा, कुड आई हैव योर अटेंशन प्लीज। जब अनाउंसमेंट होता है किसी भी ट्रेन का, तो सबसे पहले यही सेंटेंस शुरू होता है, कुड आई हैव योर अटेंशन प्लीज। तो दोस्तों, कुड का प्रयोग कभी भी भीड़ को ही संबोधित करने के लिए खास करके होता है। अगर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए पढ़ने के लिए कुछ हल्ला कर रहे हैं, तो वहाँ पर टीचर यह सेंटेंस उस समय भी बोल सकते हैं, कुड आई हैव योर अटेंशन प्लीज।
तो इस तरह से हम लोग इस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे यहां पर है, इज दिस अ गुड टाइम टू टॉक। क्या यह, टॉक के बाद यहां पर टू यू भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी वही अर्थ निकलेगा। क्या यह आपसे बात करने का सही समय है? तो यह हम कब यूज करते हैं? तो ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि अगर हम किसी को फोन करते हैं, अगर फोन करते हैं और किसी को फोन करने के दौरान अगर आप उनसे लंबी बातें करना चाहते हैं, जैसे शुरू वाला सेंटेंस आपने देखा, आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू, ये जो सेंटेंस था यह उसी से लगभग मिलता जुलता यह भी है, यह सेंटेंस। और इस तरह से जब हम लोग यह बोलते हैं इज दिस अ गुड टाइम टू टॉक टू यू, तो यहाँ पर यह समझिए कि आप लंबा बात करने जा रहे हैं किसी से। आप फेस टू फेस भी बोल सकते हैं, या अधिकतर इसका यूज हम लोग मोबाइल पर करते हैं कि किसी से अगर लंबा बात करना हो तो इस सेंटेंस का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यह होता है कि उधर का रिप्लाई का हम लोगों को इंतजार करना पड़ता है। अगर रिप्लाई में यस बोल दिए तो उसके बाद आप अपने बातों को आगे रख सकते हैं, लेकिन अगर जवाब में बोल दिए नो आई एम बिजी नाउ, मैं अभी व्यस्त हूँ, अभी मैं किसी कामों में व्यस्त हूँ, आई विल कॉल यू लेटर या आई विल टॉक टू यू लेटर। लेटर करने का अर्थ होता है बाद में, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, तो वहां पर बोल सकते हैं। यहाँ पर नो के बाद आई एम बिजी नाउ बोल दिए, यानी कि बाद में वो बात करना चाहते हैं, नहीं तो बोल सकते हैं नो आई एम बिजी नाउ आई विल टॉक टू यू लेटर, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। अगर यस बोल दिए तो उसके बाद आप अपने बातों को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अब आगे देखते हैं। जैसे सेंटेंस है, कैन आई प्लीज इंटरप्ट। कैन आई प्लीज इंटरप्ट। इंटरप्ट कहने का अर्थ होता है दखल अंदाजी देना, बीच में पड़ जाना, बीच में ही बातों को काटना। इसका प्रयोग हम लोग खास करके मीटिंग में करते हैं। जब मीटिंग में बैठे हुए हैं या जब ग्रुप डिस्कशन वगैरह चलता रहता है, तब मान लीजिए किसी भी पॉइंट पर अगर बात हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति दो ही पॉइंट बोला, दूसरे ही पॉइंट में अगर आपको लगे नहीं यहाँ पर मुझे कुछ ऐड करना चाहिए, मुझे कुछ बोलना चाहिए, इसमें हमें और इस पॉइंट में कुछ सजेशन देना चाहिए, तो आप बीच में ही बोल सकते हैं कैन आई प्लीज इंटरप्ट। अगर डायरेक्ट अगर बोलते हैं, अगर उनके बातों को सुनकर डायरेक्ट बोलते हैं कि नहीं ऐसा है वैसा है इस तरह से, तो यह पूरी तरह से अच्छा नहीं है। और उस समय अगर आप उनसे परमिशन लेते हैं कैन आई प्लीज इंटरप्ट, यानी कि क्या मैं बीच में बोल सकता हूं, आपके बात को काट सकता हूं, मुझे यह चीज आपका ये पॉइंट थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा या अच्छा भी लगा, तो भी इसमें हम और भी कुछ मेंशन करना चाहते हैं और भी कुछ जोड़ना चाहते हैं। तो वहां पर अगर जवाब आता है यस प्लीज, इसका अर्थ होता है हाँ कहिए, तो वहां पर आप अपने बातों को रख सकते हैं। लेकिन अगर वहां पर बोल देते हैं नो लेट मी फिनिश, यानी कि नहीं मुझे अभी समाप्त कर लेने दीजिए, अभी मुझे मेरे बातों को पूरा कर लेने दीजिए। हो सकता है अगर कोई अपने बातों को शुरू करता है तो शुरुआत के दौर में निगेटिव पॉइंट्स बोलता है तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसका लास्ट में कंक्लूजन क्या होता है, निष्कर्ष क्या होता है, हो सकता है कि निगेटिव जो है उस चीज़ों को खत्म कर दे उनका कंक्लूजन, उनका निष्कर्ष। इसलिए लोग बोल देते हैं नो लेट मी फिनिश, पहले मुझे समाप्त कर लेने दीजिए। अगला देखते हैं, दिया है प्लीज एक्सक्यूज द डिले। यह तो हर लोगों की बात है, आजकल कॉमन सी बात हो गई है, देरी के लिए माफ कीजिएगा। दोस्तों हम लोग का लाइफ आजकल इतना बिजी हो गया है कि हम लोग प्रतिदिन भी लेट हो सकते हैं, या सप्ताह में 1 या 2 दिन लेट होना तो जेन्युइन सी बात है। इसका प्रयोग हम लोग केवल कहीं पर जाने के लिए ही नहीं करते हैं। यदि अगर आप किसी को मेल कर रहे हैं, मेल भेज रहे हैं, किसी के मैसेज का रिप्लाई देर से कर रहे हैं,
किसी का आंसर का रिप्लाई देर से कर रहे हैं, कहीं पर देर से पहुंच रहे हैं, तो वहाँ पर भी यूज किया जा सकता है। और आजकल के भाग दौड़ की ज़िंदगी में ट्रैफिक रश हर जगह देखने को मिलेगा, हर शहरों में देखने को मिलेगा, जिसके कारण अक्सर लोग लेट हो जाया करते हैं। तो वहाँ पर यदि आप देर हो गए तो यहाँ पर यह सेंटेंस जरूर बोलेंगे। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है आजकल के लिए, क्योंकि यह चीज़ जो है हर किसी के साथ घटता है। हर कोई देर होता है कहीं ना कहीं आने में या जाने में, किसी चीज़ को पूरा करने में। तो यहाँ पर वो बोलेगा प्लीज़ एक्सक्यूज़ द डिले, देरी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। और यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंस जोड़ सकते हैं, जैसे प्लीज़ एक्सक्यूज़ द डिले, आई विल बी देयर एज सुन एज आई कैन। देरी के लिए माफ़ी चाहिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई विल बी देयर, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। एज सुन एज आई कैन, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी संभव हो मैं पहुँच जाऊँगा। प्लीज़ एक्सक्यूज़ द डिले इन रिप्लाइंग योर ईमेल, आपके ईमेल का जवाब देर से देने के लिए माफ़ कीजिएगा। प्लीज़ एक्सक्यूज़ द डिले इन रिप्लाइंग योर मैसेज, आपके संदेश, आपके मैसेज का रिप्लाई देर से देने के लिए माफ़ कीजिएगा। प्लीज़ एक्सक्यूज़ द डिले फॉर डूइंग योर वर्क, आपका काम करने के लिए, देर से करने के लिए कृपया मुझे माफ़ कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने समझा प्लीज़ एक्सक्यूज़ द डिले केवल हम लोग कहीं पहुँचने आने जाने के लिए नहीं, किसी के प्रश्नों का जवाब देर से देने के लिए, किसी के एसएमएस का जवाब देर से देने के लिए, किसी की ईमेल का जवाब देर से देने के लिए करते हैं। अगला सेंटेंस है कुड यू प्लीज रिपीट। कुड यू प्लीज रिपीट कहने का अर्थ होता है कृपया दोहराइए। और यह जो है हर किसी के साथ यह होता है। अगर आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं तो उस कंडीशन में अगर आपको किसी के सामने अगर मीटिंग में बैठाया गया तो हो सकता है कि आपका ध्यान दूसरी तरफ जा सकता है, जिस कारण से आप डिस्टर्ब हैं। तो अगर आप उनके बातों को, मीटिंग में चल रही बातों को अगर आप ध्यान से आपने नहीं सुना तो ये सेंटेंस बोल सकते हैं कुड यू प्लीज़ रिपीट। अब क्या नहीं सुना तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जैसे कुड यू प्लीज़ रिपीट व्हाट यू सेड, क्या आप फिर कृपया फिर से दोहराइएगा। व्हाट यानी कि जो यू सेड आपने कहा। कुड यू प्लीज़ रिपीट योर पॉइंट, क्या आप अपने पॉइंट को फिर से दोहराइएगा। कुड यू प्लीज़ रिपीट योर क्वेश्चन, क्या आप अपने प्रश्नों को फिर से दोहराइएगा। तो यहाँ पर कुड यू प्लीज़ रिपीट के लिए हम लोग उसके बाद जिस चीज़ को दोहराना चाहते हैं, जैसे जो आपने कहा योर पॉइंट, योर क्वेश्चन, तो वहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं। और इसका यूज जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स भी करते हैं क्लासों में। मान लीजिए अगर टीचर बोलते हैं तो बोलने के दौरान होता क्या है कि कहीं कभी कभी स्पष्ट आवाज़ नहीं निकलती है माइक से, या कभी कभी बच्चों को स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देता है, तो वहाँ पर यह सेंटेंस वो दोहरा सकता है। और किसी चीज़ को दोबारा दोहराने के लिए आई बेग योर पार्डन का भी प्रयोग हम लोग करते हैं, जिसको केवल पार्डन भी बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये सेंटेंस है आई एम अफ्रेड। अफ्रेड कहने का अर्थ होता है डरा हुआ होना, लेकिन यहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं है। कह रहा है दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अफ्रेड के जगह पर हम लोग सॉरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका अर्थ यह हुआ कि मुझे खेद है, मुझे दुख है कि ये संभव नहीं है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि अगर आपसे कोई चीज़ कोई व्यक्ति मांगता है तो आप उसको डायरेक्ट ना नहीं कह पाते हैं, तो यही चीज़ को बतलाने के लिए इस सेंटेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट ना नहीं कहने के लिए ही हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मान लीजिएगा अपने कामों में बिजी हैं और आपका दोस्त आता है और कहता है कि मेरे साथ चलिए मार्केट जाना है, तो बोल सकते हैं आई एम सॉरी दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, यह मेरे लिए अभी संभव नहीं है, बिकॉज आई एम बिजी इन माई वर्क, क्योंकि अभी मैं अपने कामों में बिजी हूँ। तो इस तरह से अगर कोई भी व्यक्ति
अगर आपसे कुछ मांगता भी है तो अगर आप उसको नहीं देना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप ना डायरेक्ट नहीं कहिए नो नॉट नहीं देंगे, तो यह पूरी तरह से भद्दा रहता है। इसमें कोई पोलाइटनेस नहीं होता है, इसमें तमीज वाली कोई बात नहीं होती है। इसलिए इसको आसानी से हम बोल सकते हैं आई एम अफ्रेड, यानी आई एम सॉरी, मुझे दुख है, दैट इज नॉट पॉसिबल। दोस्तों मान लीजिए कि आप बहुत दिन से सोच रहे हैं कि कोई एक मोबाइल खरीदें और आपने मोबाइल खरीद लिया और उसी दिन अगर आपका जिगरी दोस्त आपसे मांगे तो उस कंडीशन में क्या आप उसे देंगे? नहीं। और ना भी नहीं कह सकते हैं डायरेक्टली, इसलिए बोल सकते हैं आई एम सॉरी, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, मुझे खेद है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये मेरे लिए संभव नहीं है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पर सेंटेंस है आई विल हैव टू एक्सक्यूज माई सेल्फ, आई विल हैव टू एक्सक्यूज माई सेल्फ, मुझे माफ़ कीजिएगा, इसका अर्थ ये हुआ। दोस्तों इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? यदि आप किसी मीटिंग में बैठे हैं और मीटिंग में बैठे हैं अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं या ऑफिसर्स लोग से बात कर रहे हैं और आपके मोबाइल पर बार बार फ़ोन आ रहा है, आप बार बार उसको कट कर रहे हैं, बार बार पॉकेट में हाथ ले जा रहे हैं। लेकिन यदि काफ़ी अर्जेंट कॉल हो तो वहाँ पर अगर बिना बताए किसी को कुछ कहे चले जाते हैं तो भद्दा सा लगता है, हर किसी को अच्छा नहीं लगता है, उसमें तमीज़ वाली कोई बात नहीं होती है। इसलिए तमीज़ से पेश आने के लिए वहाँ पर बोल सकते हैं आई हैव टू एक्सक्यूज़ माई सेल्फ, मुझे माफ़ कीजिएगा, यानी कि मैं खुद को माफ़ी के लिए यह काम करने जा रहा हूँ, आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। अब आगे क्या जोड़ सकते हैं? वहाँ पर बोल सकते हैं आई हैव टू एक्सक्यूज़ माई सेल्फ बिकॉज देयर इज एन इमरजेंसी एट होम, क्योंकि मेरे घर पर इमरजेंसी है, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। आई हैव टू एक्सक्यूज माई सेल्फ, मुझे माफ़ कीजिएगा, बिकॉज देयर इज एन इम्पॉर्टेंट कॉल, क्योंकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण कॉल है। यह कहकर आप कॉल को दूसरे जगह जाकर रिसीव कर सकते हैं, तब सभी लोग समझ जाएंगे कि रियली आपके जो कॉल है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉल है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों क्या होता है, कोई टीचर को भी या किसी को भी आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति गलत कर देता है तो उसके मनोबल को लोग क्या करते हैं कि और नीचे गिरा देते, यह कहकर यू आर रॉन्ग, कि तुम गलत हो। इस तरह से कहना पूरी तरह से बेवकूफ़ी है कि तुम गलत हो। वहाँ पर आसानी से हम लोग प्यार भरे लहजे में आसानी से बोल सकते हैं आई थिंक यू माइट बी मिस्टेकन, मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर गलत हो गए हो। तो यह कहना प्यार से बोलिए, ताकि विनम्रता से बोलिए, ताकि उसको बुरा ना लगे और वो मेहनत करने के लिए और आगे की ओर बढ़े। अगर आप डायरेक्टली कह देते हैं तुम यहाँ पर गलत हो तो वह उसका मनोबल जो होता है वो नीचे की ओर धीरे धीरे और गिर जाता है कि हम हमेशा गलत हो जाते हैं। उसको प्रोवोक कीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए अच्छी तरह से बातें कीजिए। आई थिंक यू माइट बी मिस्टेकन, मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ गलत हो गए हो। तो यह कहना उसके लिए काफ़ी अच्छा भी रहेगा और वो अपने मेहनत को आगे की ओर बढ़ाता रहेगा। अब आज के लिए लास्ट देख लेते हैं हम लोग। जैसे अगर कोई व्यक्ति कोई काम करता है, ऑफिस हो या कहीं पर भी कोई वर्कर हो, गलत काम हो जाता है, अच्छा नहीं होता है, तो कोई बोल देता है योर वर्क इज नॉट गुड, तुम्हारा काम जो है अच्छा नहीं है। या अगर कोई स्टूडेंट्स ही घर से अच्छी तरह से रिवाइज करके ना आए, अपने लेसन को पूरा करके ना आए, कोई चीज़ को याद करके अच्छी तरह से ना आए, तो टीचर को भी नहीं कहना चाहिए योर वर्क इज़ नॉट गुड। वहाँ पर वो आसानी से प्यार भरे लहजे में, यानी कि विनम्रता के साथ यह सेंटेंस भी बोल सकते हैं वहाँ पर आई एम नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड, मैं बिल्कुल, क्वाइट मीन्स बिल्कुल, यानी कि पूरी तरह से, मैं पूरी तरह से आपके काम से संतुष्ट नहीं हूँ। वहाँ पर टीचर अगर ये बोलते हैं, यहाँ पर कोई भी सीनियर वर्कर जूनियर वर्कर का अगर ये बोलता है अगर उससे कोई काम अच्छा ना हो पाया तो उसको भी अच्छा लगेगा और वो और मेहनत करेगा कि उस काम को कर सके। तो वहाँ पर अगर आप
देखते हैं कि आपके सामने कोई अच्छा पूरी तरह से काम नहीं किया, तो यह मत बोलिए कभी योर वर्क इज नॉट गुड, वहां पर बोलिए आई एम नॉट क्वाइट सेटिस्फाइड विथ योर वर्क। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।